तो अब देखो बाइक स्टार्ट है, ये हज़ार्ड ऑन कर दिया, हज़ार्ड नहीं चल रहा, इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, पास देंगे तो लैंप भी नहीं चल रहा। देखो पास दे रहा हूँ, ये नहीं चल रहा है, ना ही रिंग लाइट चल रही है, मीटर की भी लाइट चली गई, मीटर में भी पास मारेंगे तो देखो मीटर में भी कोई साइन नहीं आ रहा है। और इसका देखो भयंकर चीज़ तो ये देखो आरपीएम का ये कहाँ पे आ रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। मतलब इसका पूरा इलेक्ट्रिसिटी से सारा कंट्रोल गायब हो गया है, ना ये मिरर्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या भाई साहब ने। तो अभी मैं आर्यू बाइकर वर्ल्ड वाले के पास ही जा रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपना नया वीडियो स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैंने तब बता दिया आपको, इलेक्ट्रिकल एक भी चीज़ काम नहीं करी। और ये आरपीएम की सुई देखो कहाँ पे आ रखी है। तो अभी देखते हैं क्या सीन शॉट होता है इसका। भाई साहब ने तो बहुत गलत चीज़ कर दी, इतने विश्वास के साथ तो लोग उससे काम करवाने आते हैं और वो ऐसे करते हैं। एक गाड़ी में नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में दिक्कत आ चुकी है। और मैंने एक तो मेरी हो गई, एक विशाल की हो गई बुलेट 350, एक सेम RS है ब्लैक कलर की सेम, उसमें से उसने 2-4 दिन पहले काम कराया, घर जाते ही वैसे हो गई। पता नहीं भाई क्या काम करके दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। तभी चलते हैं, जाता हूँ उनके पास और देखते हैं क्या सीन रहता है। मेरे को पौने घंटे से ज़्यादा हुआ यहाँ बैठे बैठे, दुकान खोलने का कुछ टाइम ही नहीं है यार। 9-9:30 बजे खोल लेते हैं, आज बोलो 10 बजे। अभी मैं उनके जस्ट घर जाके आऊँ, बोल रहे हैं 10:30 बजे तक खोलेंगे। क्या कर सकते हैं भैया, हमको काम है, हमको वेट करना पड़ेगा। अच्छी खासी बाइक की हालत ख़राब कर दी उस आदमी ने। तो अभी इसके अंदर सारी लाइट्स जल चुकी हैं, ये जल गया, इंडिकेटर जल गया ये वाला, ये वाला इंडिकेटर जल गया, ये भी जल रहा है, हॉर्न भी काम कर रहा है। तो लगभग इसमें सारा काम कंप्लीट हो गया था अभी। तो ये सब कुछ जो हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था कि इसका एक फ्यूज़ वायरिंग का एक फ्यूज़ उड़ गया था, जिसके कारण इसका कोई भी इलेक्ट्रिक वायर काम नहीं कर रहा था। और वो फ्यूज़ किस लिए उड़ा वो बाद में बताऊँगा। उससे पहले क्या हुआ, जब मैं ये चीज़ सही करवाने के लिए आर्यू बाइकर वर्ल्ड पाले के पास गया था, तब वो बोल रहा था कि तूने ही कुछ किया हुआ जिसकी वजह से शॉर्ट हुआ है। फिर उसने दूसरा फ्यूज़, वो ख़राब फ्यूज़ निकाल के उसमें दूसरा एक्स्ट्रा स्पेयर फ्यूज़ पड़ा था वो डाल दिया। उसने फ्यूज़ तो डाल दिया एंड फिर उसका हज़ार्ड काम नहीं कर रहा बैक साइड का। ये एक साइड का इंडिकेटर मतलब जला रहता है, अगर मैंने चाबी ऑन कर दी तो एक साइड का इंडिकेटर कंटिन्यूसली जल रहा है और उधर वाला ब्लिंक कर रहा है। तो हज़ार्ड में दिक्कत हो रही थी तो मैंने हज़ार्ड निकाल दिया। फिर देखा ये वाला मिरर काम नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड वाला। तो मैंने उसको फ़ोन किया, भैया मैं आपसे जो मिरर लगवाया था अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला भैया आपने जो मिरर लगाया था एक साइड वाला वो काम नहीं कर रहा। तो वो बोला भैया इसकी कोई गारंटी वारंटी है। ठीक है। अब फिर मैंने इसको यहाँ से इसकी कैप को निकाला, ऐसे करके इसकी कैप को निकाला, ऐसे निकाला तो मैंने देखा कि यहाँ से वायर टूटा पड़ा था, वायर कटा हुआ था यहाँ से। ये देखो मैंने अभी वापस इसको तार को काट के वापस से इसको तार को जॉइंट किया है और फिर से इसको फिक्स किया, सारा खोल के मैंने वापस एडजस्ट किया इसको, तब जाके वो ये मिरर चल गया अभी फ़िलहाल। ठीक है। तो ये दिक्कत था, तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से वो फ्यूज़ उड़ा था। अब गलती किसकी, ये मिरर किसने लगाए थे, मैंने लगाया था कि उसने लगाया था? उसने मिरर लगाया, उसकी वजह से वो फ्यूज़ उड़ा, उसकी वजह से वो हज़ार्ड काम नहीं कर रहा था। और सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, मेरे पे, कि तूने कुछ छेड़ा और इसकी वजह से उड़ गया है। ठीक है। तो ये था आर्यू बाइकर वाले का सीन। देखो आजकल उसके सब कस्टमर्स की उसने ऐसी तैसी करके रखी हुई है, कोई भी ऐसा ढंग का कस्टमर नहीं मिलेगा जो आपको इसका बढ़िया रिव्यू देगा। हम मेरे ग्रुप में 4 बाइकें हैं जिसकी उन्होंने ऐसी तैसी करी है। एक तो मेरी का काम कर दिया, एक विशाल ने बुलेट में काम करवाया था, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई। एक RS BS3 थी ब्लैक कलर, उसमें काम करा 10-12 हज़ार का, उसमें सेम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वायरिंग में दिक्कत आ रही है।
तो ये काम करके दे रहा आर्यू भाई गड़बड़ वाला। और फिर ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये तो मेरा लास्ट काम था उनके यहाँ से। अब तो मैं धरती पे दुकानें ख़त्म हो जाएगी ना तो भी उसके पास नहीं जाऊँ मैं तो वो आदमी पैसे के लिए मतलब एक स्क्रू लगाने के लिए भी पैसे लेता है वो आदमी। मतलब हद हद होती किसी चीज़ की। जब से ये मिरर मैं इस गाड़ी को मतलब पूरी खोल के मैं वापस बंद कर सकता हूँ, पर वो आदमी ये फेयरिंग खुलेगी, इसके नीचे ये लगेगा 300 रुपये, इसके नीचे ये करेंगे, ये करेगा 500 रुपये, ऐसे जाके कर रहा वो काम। ऐसे थोड़ी काम होता है, कैसे कस्टमर आएंगे ऐसे उसके पास। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वाला पार्ट हम एक पुराना वीडियो हमारा जिसमें मेरी बाइक में कुछ दिक्कत हो गई थी, उससे आगे का पार्ट है, उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो अभी मैं हूँ मेरे घर पे, मेरे फ्लैट पे। तो मैं कल रात को जब हमारी सिटी राइड हो गई थी उसके बाद मैं डायरेक्ट वैशाली चला गया था और मैं वहाँ से वापस आया क्योंकि मेरी बाइक में वापस कुछ तो दिक्कत हो गई जिसके कारण उसका हॉर्न नहीं चल रहा है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो बस मैं ये वाली की लेने आया हूँ यहाँ पे, और मैं कैसे आया हूँ वो भी बताता हूँ आपको। और मैं साथ में अपना लैपटॉप भी कैरी कर रहा हूँ। वैसे मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है और साथ में चार्जर और मेरा एक्शन कैमरा, उसको चार्ज करने की केबल सब ले लिया है। और एक एक्स्ट्रा टी शर्ट भी ले लिए तो जो हमको आज पहननी पड़ेगी। तो अभी हमारा बैग पैक रेडी है, मैं पहन लेता हूँ। तो आज मैं बाइक से नहीं आया हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ पहले ही। आज हम आए यहाँ पे साइकिल से, भावेश वाली साइकिल से। और ये वाली चाबी भावेश की साइकिल की है, जो आज तक उसमें एक बार भी यूज़ नहीं करी है। मेरी बाइक में यूज़ आ रही है अभी तक ये। अभी अपन निकलते हैं। मैं काफ़ी देर से इस फ़ोन को चार्ज कर रहा था क्योंकि मैं मेरा मेन फ़ोन है वो वहाँ पे ही भूला है। भावेश ने मेरे को बोला भी था फ़ोन लेके चल जाओ, पर वो डेड हो गया था एकदम से, तो मैंने चार्ज में लगाने के लिए रख दिया उसको। अभी उसको वेट कर रहा हूँ, इसको कब से चार्ज हुआ है तब जाके मैं इससे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी अपन यहाँ से निकलेंगे, सब रेडी है। चाबी ले ली मैंने और घर की चाबी लॉक में लगी हुई है। तो ये है हमारी आज की राइड। ये हमारी छोटी बाइक खड़ी है, बड़ी वाली बाइक उधर ही खड़ी है। लैपटॉप मैंने इसलिए कैरी किया है ताकि अगर वहाँ पे मेरे को कुछ काम धाम ना हुआ तो मैं वीडियो एडिट कर लूँगा बैठा बैठा। बाकी हम ये शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं, इधर से कुदा के लेके जाऊँगा मैं इसको, क्योंकि इतनी दूर से घुमा के ले जाना सही चीज़ नहीं है। साइकिल का ये तो फ़ायदा उठा के ले जा सकते हैं कहीं भी इसको। तो हम आपको थोड़ी हमारी साइकिल की राइड दिखाएंगे आज। तो इस वाले कैमरे की बैटरी मैंने फ़ोन की, सॉरी कैमरा क्या बोल रहा हूँ, 10% चार्ज हो रही थी, वो ख़त्म होने वाली है अभी। काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलते अपन डायरेक्ट, अपन मिलेंगे आपको घर पे। तो अभी देखो गाड़ी का सीन ऐसा है, इसका एक मिरर वो भी ढीला होकर निकल गया है, जो भावेश लेके आ रहा है। देखो इस मिरर में यहाँ से प्लास्टिक के हैं, तो कल रात को इसे कुछ अड़ रहा था तो मैंने इसे खींचा तो बाहर आ गया हाथ में। तो अब इसको वापस फिक्स करेंगे। चाबी आ गई हमारे पास। और अब देखो गाड़ी में सब लाइट वाइट जल रही है पर हॉर्न काम नहीं कर रहा है। पास दे वंशु, पास दे, दबा उस बटन को दबा। पास चल रहा है पर इंडिकेटर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और पिछली बार तो इसका फ्यूज़ उड़ गया था, इस बार इसका फ्यूज़ नहीं उड़ा है। तो अभी हम इस फेयरिंग को खोलेंगे वापस। अब देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर। और ये मिरर भी वापस लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सारा काम इस एलन की से होता है। और ये अभी हम लेके आ गए हैं घर से। हाय गाइस, मार्केट जाके पटाखे लाना। पटाखे क्या करेगा फिर? आपके पैर में फोड़ूंगा पापा। दिवाली और सबको हमारे जयपुर सफारी यूट्यूब चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली, और भावेश की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। भावेश
तो देखो बात ऐसी है कि जो आर यू वर्कर वर्ड वाले भैया हैं, उनके जैसा काम तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है, आज तक सही नहीं हुआ वो। कभी कुछ खराब हो रहा, कभी कुछ खराब हो रहा, फिर नाम खुद का, कस्टमर का ही नाम लगा देंगे कि इस वजह से हो गया होगा, इस वजह से हो गया होगा। अरे खुद काम ढंग का करोगे तो क्यों होगा ऐसा बार बार। तो ये दिक्कत आ रही है अभी। ऐसे एक गाड़ी में हो तो मान सकते हैं कि सामने वाले की फॉल्ट हो सकती है, पर 3-4 गाड़ियों में सेम मिस्टेक आ रही है और उसको सही भी नहीं कर रहे ऊपर से बंदा। क्या कर सकता है इस हालत में, अभी बताओ। खुद ही खोल खोल के सही करेगा ना। कर रहे हैं अभी, चलो। अब देखो इंडिकेटर जल गया, सामने जा। ये वाला इंडिकेटर जल गया, ये वाला इंडिकेटर जल गया है। और अभी मैंने मिरर के वायर्स हटा रखे हैं ताकि मैं चेक कर रहा था इसलिए। तो अभी हम इसके वायर वापस कनेक्ट करते हैं और वो वाला मिरर लगा देंगे, फिर देखते हैं ये किस वजह से हो रहा था। यहाँ पे वायरिंग लूज हो रही थी, जिसके कारण हो रहा था। अब सारी वायरिंग वापस करिए, अब इस पर टेपिंग करेंगे। तो अभी लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये 2-3 स्क्रू टाइट करने बाकी है। भावेश तब तक लाइट जला के दिखा दे, इंडिकेटर जला के दिखा। गाइस सारे इंडिकेटर चालू हो, तब बात आ जा। सार लाइट भी जला है।